हमने सुना है, ये भी बोलते हैं। हमारे कानों ने सुना है, हमने देखा है, हमारी आंखों ने देखा है, हमने सोचा, हमारे मन ने सोचा, हमने निश्चय किया, हमारी बुद्धि ने डिसाइड किया। ये दोनों बात बोलते हैं हम लोग क्यों? या तो हम ये बोले कि हमने सुना, और या तो हम यही बोले कि हमारे कान ने सुना, हमने नहीं सुना। हम दोनों बोलते हैं। इसमें कुछ गड़बड़ है, क्योंकि जो हमारा है वो हम नहीं हो सकता। जैसे हमारा तकिया, तो हम तकिया नहीं है। हमारा तकिया जल गया तो हम तो नहीं जल गए। तो जो हमारा है वो हम नहीं है। हमारी आंख फूट गई, हम तो नहीं फूट गए। तो हमारा और हम ये दो अलग अलग चीज है। बात इतना समझना है, वेद शास्त्र पुराण में बस इतनी बात लिखी है, हम दो हैं और हमारा विषय भी दो है। हम दो हैं, कौन कौन? एक हम, एक हमारा। दो ही शब्द तो हम लोग बोलते हैं ना। हम बीमार हो गए, हम कलकत्ता गए थे, हम बैठे हैं, हम भी बोलते हैं। और ये हमारा मकान है, ये हमारा बेटा है, ये हमारी प्रॉपर्टी है, ये हमारा भी बोलते हैं हम लोग। ये दो शब्द बोलते हैं हम लोग संसार में सर्वदा। तीसरा कोई शब्द नहीं बोल सकते। हम देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हम सूंघ रहे हैं, हम स्पर्श कर रहे हैं, हम प्यार कर रहे हैं, हम खा रहे हैं, हम पी रहे हैं। एक तो ऐसा बोलते हैं। एक हमारी आंख खराब हो गई, हमारे कान खराब हो गए, हमारा बेटा बीमार है, हमारा मकान गिर गया, हमारा हमारा भी बोलते हैं। ये दो शब्द बोलते हैं। इसका मतलब हम दो हैं। वो कौन है हम दो? बस यही गड़बड़ हो गई। हम कंफ्यूज हो गए कि हम कौन है, हमारा कौन है। क्योंकि हम दोनों बोलते हैं। हमने सुना है, हमने सुना है, ये भी बोलते हैं। हमारे कानों ने सुना है, हमने देखा है, हमारी आंखों ने देखा है, हमने सोचा, हमारे मन ने सोचा, हमने निश्चय किया, हमारी बुद्धि ने डिसाइड किया। ये दोनों बात बोलते हैं हम लोग क्यों? या तो हम ये बोले कि हमने सुना, और या तो हम यही बोले कि हमारे कान ने सुना, हमने नहीं सुना। हम दोनों बोलते हैं। इसमें कुछ गड़बड़ है, क्योंकि जो हमारा है वो हम नहीं हो सकता। जैसे हमारा तकिया, तो हम तकिया नहीं है। हमारा मकान, तो हम मकान नहीं है। हमारा तकिया जल गया तो हम तो नहीं जल गए। तो जो हमारा है वो हम नहीं है। हमारी आंख फूट गई, हम तो नहीं फूट गए।
तो हमारा और हम ये दो अलग अलग चीज है। आज कोई मर गया, रमेश मर गया, तो हम लोग क्या बोलते हैं? आपको सुना, आज सवेरे 4 बजे रमेश चला गया, संसार से चला गया। रमेश चला गया और ये कौन लेटा है? ये तो उसकी बॉडी है, शरीर है, शव है, मुर्दा है। रमेश तो गया। अब इसको रमेश कोई नहीं मानता, न कोई रमेश का व्यवहार ही करता है। जो बीबी इससे चिपटा करती थी, जो माँ इससे चिपटा करती थी, जो बेटे इसको चिपटा करते थे, अब वो दूर बैठे और कहते हैं बाहर ले जाओ, बाहर। एक दिन भी कोई घर में नहीं रखता। जल्दी जलाओ, पैसा ना हो तो उधार ले लो। अरे वो दुश्मन हो गया। अभी तक तो बड़ा प्यार था उससे। अरे वो जिससे था वो और है, वो चला गया। इसका मतलब घोर मूर्ख भी समझता है कि वो कोई और है। जिसको हम रमेश कहते थे वो चला गया। अब ये डेड बॉडी, तो हम लोग बोलते हैं आज माटी में जाना है। वो रमेश है ना, वो चला गया माटी में। वो माटी हो गया। कल तक तो कलेक्टर, कमिश्नर, गवर्नर, तुम्हारा पति और बाप और बेटा था, अब आज वो माटी हो गया। और सगा बेटा जलाने जा रहा है, आग लगा रहा है सगा बेटा, और खड़ा होकर देख रहा है पिताजी जल रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं कोई और है जो चला गया, और मेरा अब बचा हुआ है वो शरीर। इसलिए हम ये वाक्य सही बोलते हैं कि मेरा शरीर, मेरी आंख, मेरे कान, मेरी नासिका, मेरी रसना, मेरी त्वचा, मेरा मन, मेरी बुद्धि, ये सब वाक्य सही है। और मैं शरीर हूं ये नहीं, क्योंकि मेरा शरीर है तो फिर मैं शरीर नहीं हो सकता। तो दो वस्तु है, एक मैं आत्मा, एक नाम रख दो आत्मा, जीव, कोई चीज उसका नाम रख दो, और एक शरीर। तो मैं और मेरा ये दो है। तो मूर्खों का मैं मेरा, समझदारों का मैं आत्मा, मूर्खों का मैं शरीर। अब जिसने अपने को आत्मा मान लिया मैं, उसको सोचना पड़ेगा ये मैं कौन है। ये कहां से आया, ये क्या है मैं। और मेरा जो है शरीर, ये क्या है, कैसे बना है, कहां से आया है, ये सब बात समझना पड़ेगा। तो पहले शरीर को समझो। ये दिखाई पड़ रहा है, तो ये शरीर मां के पेट में बना, ये तो गधा भी जानता है। सब रोज देखते, सुनते, अनुभव करते हैं। मां के पेट में बना। मां ने जो अन्न खाया, जो पानी पिया, जो हवा ली,
जो जो इस संसार का सामान लिया माने उसी से शरीर बना। ये संसार पंच महाभूत का है, ये भी आप जानते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये पंच महाभूत का शरीर है और पंच महाभूत का संसार है। इसी को शार्ट में कहते हैं माइक जगत और माइक शरीर। ये पंच महाभूत जो है माया के हैं, माया से बने हैं, प्रकृति से बने हैं। महान अहंकार, पंच तन्मात्रा, पंच महाभूत, एकादश इंद्रियां, जगत, इस प्रकार सृष्टि हुई है। तो प्रकृति माने माया से ये संसार बना और माया से फिर संसार से शरीर बना। अरे एक शरीर बना, ब्रह्मा ने बना दिया मान लो। अब उसके शरीर से और एक स्त्री बना दिया उसके शरीर से। अब उन्होंने खाना खाया, दोनों ने, पुरुष ने स्त्री ने। खाने से रस बना, रस से रक्त बना, रक्त से मांस बना, मांस से मैदा बना, मैदा से हड्डी बनी, हड्डी से मज्जा बनी, मज्जा से बीर्ज बना। अब वो बीर्ज फिर माँ के अंदर जाकर और रज बीर्ज मिल करके फिर माँ के खाने के रस से शरीर बन गया। बनाया नहीं किसी ने, अब बना भी नहीं सकता कोई। कौन माँ ऐसी है जो शरीर बनाएगी अंदर पेट के? अरे बाहर भी नहीं बना सकता कोई, अंदर क्या बनाएगा? ये भगवान की अजीब माया है कि इतना बड़ा शरीर बन गया और उसमें करोड़ों नसें। सारी पृथ्वी को घेरा जा सकता है, इतनी नसें हैं शरीर में। डॉक्टरों से पूछ लेना, ये अपने आप बन गई। आश्चर्य है, बिना किसी के बनाए बन गई और इतनी सिस्टमेटिक बनी, वैज्ञानिक, कि सब काम अपने आप हो रहा है। सांस चल रही है अपने आप, हमको सोचना नहीं पड़ता। सांस लिया गई, लिया छोड़ा, लिया छोड़ा, अपने आप हो रहा है। खून अपने आप जा रहा है अंदर सब जगह, हार्ट में और फिर बाहर शुद्ध कर रहा है। कितनी साइंस है एक शरीर में, और सब ऑटोमेटिक हो रहा है। ऑटोमेटिक कोई चीज सिस्टमेटिक नहीं हो सकती, उसका कोई कर्ता होना चाहिए। स्पिरिचुअल कोई पावर है जो ये सब करवा रही है, नहीं तो अंड बंड हो जाता। पैर की जगह हाथ बन जाता, हाथ की जगह पैर बन जाता, किसी का सिर पीछे बन जाता, किसी का कान ऊपर बन जाता, सब उल्टा पलटा हो जाता अगर ऑटोमेटिक होता तो। इतनी वैज्ञानिक ढंग से हो रहा है कि मनुष्य तो छोड़ो, वृक्ष वगैरह भी, ये बीज डाला, ए अंकुर हुआ, ए पेड़ हुआ, ए डाले होने लगी, ए पत्ते आ गए, ए फूल आ गए, ए फल लग गया, सब अपने आप हो गया। किसी ने क्या पेड़ से कहा कि अब तुम फूल बनो, अब तुम पेड़ फल बनो? टाइम पर अपने आप। अरे कौन महीना है? वैशाख ज्येष्ठ, अब आम फल रहे होंगे। क्यों? ऑटोमेटिक है ना, तो चाहे जब फल जाए। नो नो, सब
टाइम से, पंक्चुअलिटी से, इतनी पंक्चुअलिटी से आदमी की बुद्धि काम नहीं करती जितनी पंक्चुअलिटी से संसार में सब वर्क हो रहा है। सूर्य, चंद्र, तारागण, ये तमाम विश्व का वर्क सब हो रहा है अपने आप। इसका कर्ता कौन है वो दिखाई नहीं पड़ता। कहे न दिखाई पड़े लेकिन ये बात तो समझ में आती है कि बहुत बड़ा आश्चर्य है। इतना बड़ा शरीर बन गया और उसमें इंद्रियां बन गई, मन बन गया, बुद्धि बन गई, सब चीज बिना हमारे सोचे, बिना माँ बाप के सोचे। तो एक तो ये शरीर पंच महाभूत का बना, किसी ने बनाया, चढ़ो, और ये संसार भी बनाया उसी ने। इस संसार में क्या है? दो चीजें हैं, एक जड़, एक चेतन, तीसरी कोई चीज नहीं है। एक तो जड़ चीज है, जैसे पृथ्वी, ये मिट्टी, ये जड़ है, ये न इसमें इंद्रियां हैं, न मन है, न बुद्धि है। पानी जड़ है, हवा जड़ है, देखो तकिया ये जड़ है, और एक चेतन, जैसे हम लोग, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, ये सब चेतन है। और एक ही जगह दोनों हैं, हम चेतन और हमारा शरीर जड़। ये मां के पेट में जो बना है ये हम नहीं बने, ये हमारा शरीर बना है। हम बाहर से आए हैं अंदर, शरीर के अंदर। कौन लाया, कैसे आए, किधर से आए, सब आश्चर्य, सब बुद्धि से परे। वो कहां से आत्मा आई, अंदर पेट में कैसे गई, और हमारे शरीर बनाने के साथ साथ वो भी चल रही है अंदर। अगर वो नब जाए आत्मा तो शरीर ही नहीं बन सकता, गोल गोल बन जाएगा फिर वो एक मांस का पिंड, जिसका आप लोग ऑपरेशन कराते हैं। अरे मेरे पेट में मोघ 1 किलो का बन गया है गोला, कटवाओ। लड़का नहीं बना, नहीं, क्यों? आत्मा नहीं आई। तो आत्मा का ये कमाल है कि जब वो आ गई तो शरीर बन गया। चेतन और जड़ दोनों मिक्सचर। बुद्धि लगाओ, बुद्धि लगाओ, एक जगह दोनों, मैं चेतन, शरीर जड़। मैंने शरीर को चेतन बना दिया। मैं आत्मा चेतन थी, उसने पूरे शरीर को चेतन बना दिया। अब यही आत्मा करोड़ों शरीर धारण करता है, और अलग अलग शरीर। हाथी का शरीर कितना बड़ा होता है, अब आत्मा वही सूक्ष्म, किसी ने नहीं देखा हाथी का शरीर में आत्मा कैसे गई, या वो जब मरा तो किधर से निकली। सब वैज्ञानिक बैठे हैं, हाथी मरने वाला है, देखें उसका आत्मा बड़ा भारी होगा, नहीं जान पाए। सब वैज्ञानिक हार गए, किधर से निकल गई आत्मा। वो आत्मा इतनी सूक्ष्म है, और हाथी का इतना बड़ा शरीर, सब में चेतन बना दिया उसने। और फिर वही आत्मा एक कीड़ा बन गई। जब बनाया शरीर का छोटा सा कीड़ा, तो वो शरीर उसका छोटा सा है,
आत्मा उसमें भी वही है जो हाथी में थी, वही गधे में भी है। आत्मा एक है, वही तमाम शरीर धारण कर रहा है कर्म के अनुसार। ये मानव शरीर तो बहुत मुश्किल में करोड़ों जन्म के बाद मिलता है। इसके पहले सब शरीर मिल चुके हैं आप लोगों को, कुत्ते गधे सब बन चुके हैं। एक गस्ते के लिए, रोटी के लिए दिन भर कुत्ता बनकर हम लोग घूमते रहे और जहां कहीं गए डंडा खाया। वो दुख भोग चुके हैं और जब मनुष्य बन गए तो भूल गए कि फिर वही बन सकते हैं अगर अच्छे कर्म नहीं किए, साधना नहीं की। मां के पेट में नंगे थे, नंगे बाहर आए, यहां करोड़पति बन गए। अब किसी गरीब को हम अगर देते हैं 10 पैसा भी तो यह ले ले, अरे उसमें भगवान बैठा है। तुम भी एक दिन गरीब थे। अरे गरीब क्या, कुत्ते बिल्ली गधे थे। अब आज तुम उसको पैसा दे रहे हो तो जरा प्यार से दो। लो बाबा 10 पैसा तुम्हारे पास है, दे दो, लेकिन वो ढंग से दो। लो मैं करोड़पति हूं, या बिल्कुल नहीं देते, आगे जाओ आगे जाओ, जेब भरा है। मरने के बाद क्या होगा? फिर वही कुत्ते बिल्ली गधे बनोगे। तुमने भगवान की संपत्ति का टैक्स नहीं दिया, इनकम टैक्स जैसे संसार में दुनियावी गवर्नमेंट मांगती है, ऐसे स्पिरिचुअल गवर्नमेंट भी कहती है यहां तुमको जो हमारे संसार का धन मिला है उसको दान करो, रोटी दाल खाओ, तुम्हारा है, बाकी तुम्हारा नहीं है। अजी हम तो अपने बैंक में जमा किए हैं 1 करोड़, गलत किया है। यावत भ्रियेत जठरम तावत स्वत्वम हृदयहीनाम। वेदव्यास कहते हैं जितने में तुम्हारा पेट भर जाए, शरीर चल जाए, उतने के तुम हकदार हो, और बाकी अगर तुम जमा करते हो तो सस्तेनो तुम चोर हो। इनकम छुपा रखा है, दंड मरहती, दंड मिलेगा। जैसे दुनियावी गवर्नमेंट पकड़ लेती है किसी बड़े पैसे वाले को जो इनकम टैक्स नहीं दिए, तो फिर टैक्स भी जुर्माना भी देना पड़ता है। तो भगवान तो अंतर्यामी है, उससे छुप के तुम गड़बड़ करना चाहते हो। अस्तु, तो एक शरीर मैं है मूर्खों का और एक समझदारों का मैं है जीवात्मा। तो जो मूर्खों का मैं है ये शरीर, ये पंच महाभूत का है। इसको चलाने के लिए, यानी ये बना भी पंच महाभूत से, संसार से, और पला भी संसार से, और मिलेगा भी संसार में मरने के बाद। हाँ, नास्तिक लोग भी ये टीवी पर बोलते हैं उनका शरीर पंच तत्व में विलीन हो गया। हमने सुना है टीवी पर ये सेंटेंस। आप बड़े ज्ञानी लोग हैं, ये बोलते हैं उसका शरीर पंच तत्व में विलीन हो गया। पंच तत्व से बना और पंच तत्व से पला, रोटी दाल चावल खाया, और पंच तत्व में विलीन हो गया, जला दिया गया। यानी माया से बना शरीर और माया के संसार से पला,
हम जो खा पी रहे हैं वो क्या है? वही चीज खा रहे हैं जिससे शरीर बना, अब उसी में फिर मिल जाएगा ये शरीर, जिससे बना, जिससे पला, उसी में मिला। मैंने बताया ना कि जो अनाज खाते हो उसी से बीज बना, उसी से फिर शरीर बना, उसी से फिर खाना वाना खाया, उसी गेहूं वगैरह को, और उसी में फिर मिल गया। ये अज्ञानियों का मैं है। ये बात अगर समझ में आ जाए, बैठ जाए पक्का, तो फिर तो जैसे आंख से सुनने का प्रयत्न नहीं करता कोई, ऐसे क्या बोल रहा है, कान लगाता है। कान से देखने का प्रयत्न नहीं करता कोई आंख बंद करके, आंख से देखने का प्रयत्न करता है। ऐसे ही फिर अगर हम ये समझ लें कि ये शरीर कहां से बना, कहां से पला, कहां मिलेगा, तो फिर अपना सुख संसार से न चाहें। ये तो शरीर के लिए बना है। भगवान बेवकूफ नहीं है, उसने हमारे शरीर के लिए ये प्रबंध किया है कि बेटा तुम जब शरीर तुम्हारा बन के बाहर आओगे तो पहले तो हम माँ के स्तन में दूध बना देंगे, क्योंकि तुम्हारे दांत नहीं है, कैसे खाओगे पियोगे। और जब दांत निकलवा देंगे तुम्हारे हम, तो फिर आगे सब संसार तुम्हारे लिए तैयार कर रखा है मैंने। रोटी खाओ, दाल खाओ, चावल खाओ, तरकारी खाओ, फल खाओ, तरह तरह के। इतना बड़ा प्रबंध हमारा बाप हमारे लिए किए हैं पहले से। पहले सृष्टि कर देते हैं भगवान, उसके बाद जीवों को प्रकट करते हैं बड़े वैज्ञानिक ढंग से। तो ये सारा संसार शरीर के लिए बनाया गया है। शरीर तुम्हारा स्वस्थ रहे, और तुमको बुद्धि सबसे अधिक बड़ी दी है, पशु पक्षी सबसे अधिक मनुष्य को। लेकिन हम उस बुद्धि का दुरुपयोग कर रहे हैं, यानी अपने को शरीर मान लिया। पहला दुरुपयोग, अपने को शरीर मान लिया, और शरीर के नातेदारों को अपना नातेदार मान लिया। नातेदार माने हितैषी। ये हितैषी नहीं है, क्योंकि तुम आत्मा हो। तुम्हारा तो एक परमात्मा ही नातेदार है। वेद कहता है रसो वैसा रसग्वम हेवायम लब्ध्वा नंदी भवति। अरे मनुष्यो, वो भगवान में आनंद है, उनको पाके ही तुम अपना आनंद पा सकते हो। चाहे अरबों इकट्ठा कर लो। और भगवान ने बड़ी चालाकी की है, सबका पेट छोटा सा बनाया है। चाहे बिल गेट्स हो वही 2 रोटी खाएगा, और चाहे भिखारी हो वो भी 2 रोटी खाएगा। अगर बड़े पैसे वालों का बड़ा पेट बना देते तो सारा संसार खा जाता। लेकिन भगवान बड़े चालाक है, उन्होंने कहा बेटा तुम खूब कमाओ, इकट्ठा करो, उसका दंड मिलेगा, और खाने को तुमको वही 2 रोटी है जो भिखारी को है, बस। और तुम लापरवाह हो जाओगे बहुत पैसा होने से, तो बीमार रहोगे, वो दंड अलग भोगो। रोज डॉक्टरों के यहां जाया करो। हाँ? देखो गांव के लोग बहुत कम जाते हैं डॉक्टरों के यहां, और जो पशु है, पक्षी है, इनको बीमारी बहुत कम होती है।
ये जो पक्षी उड़ते हैं और फल खा लेते हैं जो मिल जाता है, ये जंगली जानवर, इनका कोई हिसाब है क्या खाने को मिलेगा आज? कभी पेट भर मिला, कभी आधा पेट मिला, कभी ऐसे ही सो गए। उनको कौन डॉक्टर इलाज कर रहा है जंगलों में जाकर? और मनुष्य के लिए ये हमारे फैमिली डॉक्टर है। ये हमारे पीछे लगे रहते हैं डॉक्टर साहब। ये बीमार हो तो अपना कुछ फायदा हो। ये बीमार नहीं हुआ बहुत दिन से, डॉक्टर साहब को टेंशन है। अरे जो कोई बीमार ना होगा तो डॉक्टर बेचारा क्या करेगा? भूखों मर जाएगा। हाँ? अरे नहीं, स्वार्थ के लिए तो सारा संसार है। वो भी तो बेचारा मनुष्य है, अपना स्वार्थ चाहता है। इसी के लिए तो उसने लाखों रुपया खर्च करके डॉक्टरी पढ़ा है। इनकम ही नहीं होगी बेचारे की तो क्या करेगा वो? तो मैं नाम की वस्तु कोई है, और क्या है वो? एक शब्द में समझो, जो मेरा ना हो वो मैं है, बस। कोई पूछे मैं कौन है, क्या परिभाषा है? जो मेरा न हो मैं, मेरा शरीर, मेरी इंद्रियां, मेरा मन, मेरी बुद्धि, बस। इसके आगे और कुछ है? मेरा मेरा नहीं। तो मेरी बुद्धि के का जो कहने वाला है मैं, वो मेरी बुद्धि वाला जो मैं बोल रहा है, वो मेरा 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 निकाल दो, जो बचे वो मैं। उसका कोई भी नाम रख दो, कोई आत्मा, कोई सोल, कोई और कोई भाषा में अपना बोलो। है कोई ऐसी चीज तो भगवान का अंश है। तो जीव हरि का है, हरि से सुख मिलेगा। जीव का सुख अब उसके अंशी भगवान से मिलेगा। और शरीर पंच महाभूत से बना है, इसलिए इसके लिए संसार पंच महाभूत का बनाया गया है। संसार से शरीर को चलाओ, उपयोग करो। उपयोग, उपभोग नहीं। उपभोग तो भगवान का करो और उपयोग संसार का करो। शरीर चलाओ, संसार से विटामिन, प्रोटीन, सब चीज ठीक ठीक ग्रहण करो, तो शरीर स्वस्थ रहेगा, तो भगवान का स्मरण भी कर सकोगे। नहीं तो बीमारी हो जाएगी जब कोई, तो फिर भगवान का चिंतन भूल जाओगे, बीमारी का चिंतन करोगे। तो इस प्रकार एक मैं होता है, एक मेरा होता है। डिटेल फिर बताएंगे। लाडली लाल की